नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बात चल रही है अमरावती विधान परिषद चुनाव की। मेरे साथ में परिमल खाबिया। जानते हैं आज क्या अपडेट है, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, 25 तारीख से फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है। कितने लोग फॉर्म भरेंगे? कई लोगों ने पार्टी कार्यालय में अपनी उम्मीदवारी के लिए भी फॉर्म दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमें भी टिकट चाहिए करके। 8 से 10 लोग अमरावती विधान परिषद में खड़े रहने के इच्छुक है, लेकिन पार्टी कौन सी यह पता नहीं। मात्र यदि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से 2 उम्मीदवार सामने है, जिसमें प्रवीण पोटे की तरफ ज्यादा पलड़ा झुका हुआ है। वहीं धांधे को शायद मुझे लगता है बैकफुट पे जाना पड़ेगा। उन्हें टिकट की संभावना अभी आज की तारीख में फिलहाल कम दिख रही है। फिर 25 तारीख तक क्या होता है, क्या फॉर्म भरेंगे? यदि फॉर्म भरते हैं नितिन धांधे तो शायद हो सकता है कि कहीं उनको पीछे से कोई शब्द मिला हो। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है, प्रवीण पोटे की भाजपा से टिकट करीब करीब कंफर्म मानी जा रही है। अब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन, कांग्रेस की तरफ से टिकट किसको कौन लेगा, इस पर नजरें टिकी हुई। कांग्रेस की तरफ से लेने जाने में अनिल अग्रवाल ने भी अपना नाम आगे किया। वहीं यशोमती ठाकुर भी पूरा गणित लगा रही कि 227 वोट अपने पक्ष में कैसे आए, क्योंकि 227 का सीधा सीधा आंकड़ा अभी देखा जाए तो बीजेपी के पास में सीधा सीधा यदि युवा स्वाभिमान को पोटे की तरफ वोट मिलते थे, यदि युवा स्वाभिमान के वोट वहां से कम होकर दूसरे में जाते तो शायद पोटे वापस तकलीफ में आ सकते। लेकिन इंडिपेंडेंट भी कुछ 30-35 लोग हैं जिनके छोटे छोटे गठ है। इन सारी चीजों को देखते हुए आज की तारीख में जो पलड़ा लग रहा है भारी, वो पोटे का लग रहा है, यानी भाजपा का लग रहा है। क्योंकि टिकट मांगने वाले अभी भाजपा के तरफ से 2 ही है, और भी कोई टिकट मांग सकता है। लेकिन भाजपा ने अपना मन बना लिया कि प्रवीण पोटे के साथ में इस बार विधान परिषद चुनाव जाए। फिर भी हम जानते हैं परिमल से कि उनके पास क्या अपडेट है और किस प्रकार चुनाव की रचना रहेगी। क्या इस बार भी पोटे 200-250 वोटों से जीत कर आएंगे? पिछली बार तो शायद करीब 300 से ज्यादा वोटों से जीत गए। इस बार क्या लगता है? देखिए, इस बार सम्मान तो व्यक्त की थी कि कांग्रेस के फूटेंगे करके। हाँ, ये कांग्रेस का देखिए, अभी तो उम्मीदवार कौन होगा उस पर तय उसपे बहुत कुछ चीजें रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक नया कल और एक कुछ नया उसमें अपडेट ऐसा हो गया कि युवा स्वाभिमान की तरफ से डॉक्टर अविनाश चौधरी जी, इन्होंने भी एमएलसी टिकट के लिए अप्लाई किया, जो जानकारी आ रही है। युवा स्वाभिमान को यदि युति में टिकट जाती है अमरावती की, क्योंकि पर महायुति लड़ रही है, महायुति में युवा स्वाभिमान पर जिसकी संभावना कम है, क्योंकि आप 30 शायद 26 उनके पास है। 26 के भरोसे आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो मुझे लगता है कि यह कोई भी पार्टी अपना, उनको लगता है बीजेपी के बहुत सारे नगर सेवक उनके साथ में होंगे करके, क्योंकि बहुत सारे नगर सेवक चुनाव में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और कईयों को गिराने में भी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। और गिरने वालों को तो कोई काउंटिंग ही नहीं होगा, लेकिन फिर उनके भी तो कोई होगे ना कि जो क्योंकि पार्टी बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि नगर सेवक हो या कोई भी हो, पार्टी लाइन से थोड़ा सा बाहर अटकने में उनको पता है कि पार्टी की तरफ से उन पर कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बात है, अविनाश चौधरी की अगर हम बात करें, मंझे हुए डॉक्टर है, बड़े ख्यातिनाम न्यूरोसर्जन है। पिछली बार उन्होंने शिक्षक मतदार संघ से भी अपनी किस्मत आजमाई थी। इस बार भी वो युवा स्वाभिमान से लड़ने के लिए उन्होंने अप्लाई किया कि वो उसमें इच्छुक है। युवा स्वाभिमान के पास ही शायद मेरे ख्याल से फॉर्म ज्यादा उनका भी है। सुनील राणा का खुद का नाम भी आ रहा है, सचिन बेंटे का भी नाम सुना है। देखिए, अगर सुनील राणा लेंगे तो फिर किसी, क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा के भाई, तो मुझे लगता है कोई और वहां पे अप्लाई करेगा। हाँ, आपने कहा, हमने कहा कि डॉक्टर साहब लड़ने की कोशिश करें, डॉक्टर साहब भी सोच रहे। देखिए, डॉक्टर साहब का लड़ना, और अगर लड़ते हैं या फिर टिकट है, पहली बात तो मुझे उसकी संभावना कम नजर आती है। क्योंकि कितना भी हो, एक एमएलसी की सीट के लिए रवि राणा भारतीय जनता पार्टी से खिलाफत करेगा, ऐसा फिलहाल नहीं अभी तो नहीं लगता, क्योंकि नवनीत राणा अभी भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में, तो एक जिम्मेदारी बनती है। इनके टसल है आपस में, इसमें कई दो विवाद नहीं कि प्रवीण पोटे और राणा दंपति के टिकट के, मुझे टिकट के उनको चाह रहा था कि वो टिकट भी ना मिले पोटे को, लेकिन मुझे लगता है धांधे साहब बहुत पीछे जाते जा रहे हैं अभी इसमें। वही है ना, उनका वो कब तक विरोध में, जब तक टिकट नहीं मिलती है तो वो फिर कोशिश जारी रहती थी। पर टिकट मिलने के बाद फिर अब उनका कंपनसेशन होगा कि उनके लिए उनको कार्य करना, भले वो करे आधे मन से करे, अधूरे मन से करे, वो अलग विषय, ना करे वो अलग विषय। पर उनके खिलाफ में किसी को कैंडिडेट देना, मुझे लगता है फिलहाल तो आज तो ऐसा समझ नहीं आ रहा कि कोई कैंडिडेट वो देंगे। दूसरी बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस अभी भी इस उहापोह में है या फिर इस असमंजस की स्थिति में है कि उसे पता ही नहीं कि उसका कैंडिडेट कौन होगा।
एक पार्टी के पास 3-4-5 कैंडिडेट हो जाते, एक के पास कोई कैंडिडेट की लिस्ट नहीं होती, नाम ही नहीं आ रहा है। कई बड़े नेता जो विधानसभा हार चुके, जिसमें यशोमती ठाकुर है, वो इच्छुक बताई जा रही थी और वो प्रयासरत भी है। लेकिन कहना यही है कि आपके प्रयासरत और आपके संख्या बल, ये दोनों बहुत विरोधाभास में है, क्योंकि संख्या बल इतना नहीं हो रहा है कि यशोमती, और संख्या बल रहता तो उम्मीदवारी बहुत मांगते थे ना। आप जो बोल रहे हैं बीजेपी को अभी संख्या बल उनके पास में, इसलिए उनके पास उम्मीदवारी है। वहीं यदि कांग्रेस के पास भी यदि संख्या बल किसी रूप में आ जाए तो इनकी भी उम्मीदवारी यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन दोनों में बेसिक फर्क बताता हूँ। वहां पे नेता का डिसीजन नहीं मानने जाता, वहां पे अपर में चाहे तो पुलिस कमेटी बनाएंगे या कमेटी बीजेपी में करेगी। यदि यशोमती ने कहा कि मुझे लड़ना है, यदि मैं कहूँ तो यशोमती को यहाँ से ना कहने वाली कि मुझे नहीं लड़ना कोई है, ना कहने का नहीं। अभी तो उम्मीदवारी कोई सामने मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, सीधा सीधा जाके जंग में हारना है। हाँ, तो यानी बलि का बकरा अभी की पोजीशन लगता है। लेकिन हम यदि वोटिंग की पोजीशन देखा जाए, इनके जो 456 लोगों का, हमने इसको जरा ये तो 227 वोट अभी की तारीख में, 453 में तो 227 वोट चाहिए उसके लिए। तो भाजपा 150 है, शिंदे सेना 18 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजीत दादा यानी संजय खोड़के की 33 है, युवा स्वाभिमान के 26, युवा स्वाभिमान मिला के 227 क्लियर मेजोरिटी अभी यहाँ पर बीजेपी की बन रही है। यदि युवा स्वाभिमान इसमें से जाता तो ये 3 बीएसपी के भी का भी समर्थन है, बहुजन समाज नहीं। अभी हाँ अभी हम सीधा जो हम युति की बात कर रहे हैं, मैं युति की बात कर रहा हूँ। युति में जो है यहाँ पे अगर महानगर पालिका, नहीं हम ऊपर की युति की बात, ये महानगर पालिका का चुनाव नहीं, यहाँ पर ऊपर की युति की बात कर रहे हैं। ऊपर बीएसपी खुली है कहीं पे भी जाने को, अभी बीएसपी कोई बंदी भी नहीं के साथ में आना चाहिए करके, एमआईएम भी खुली है, बाकी सारी पार्टियां खुली है, समाजवादी भी खुली है। सिर्फ जो महायुति की जो सीटें, महायुति ऊपर में बीएसपी नहीं है ना, 270 से जो उनका नेता बोलेगा बीएसपी का, वो यहाँ पे वो करेंगे। बीएसपी की नेता यदि ऊपर से बोलता है युति के साथ में जाए तो युति के साथ में जाएंगे। बराबर 227 सीटें होती, इसमें युवा स्वाभिमान को, यदि युवा स्वाभिमान इसमें से हट जाती तो 26 सीटें इनकी कम हो जाती। तो इनके पास में और ऑप्शन में है प्रहार बच्चू कडू, जो 21 सीटें, अभी उनका तय नहीं किसके साथ में बैठना। ऊपर से जो शिंदे सेना के साथ में भी बच्चू कडू, यदि उनको लगता है शिंदे सेना ने साथ में तो प्रहार भी देना है, वो भी जरूरी नहीं है प्रहार देना चाहिए, प्रहार अपना डिसीजन लेने को यहाँ पे स्वतंत्र है। तो वो एक 21 इधर जुड़ती तो भी यहाँ पे 5 सीटें कम पड़ जाती है। यदि इधर सामने यदि युवा स्वाभिमान यदि समझो ये खड़ी रहती है, अभी यशोमती ताई खड़ी रहती है, और ऐसे में रवि राणा को लगता है कि पोटे को अभी गिराना, क्योंकि बदला लेना है, अभी बात है बदला लेने की। तो यदि वो 27 वोट इधर शिफ्ट करता है और बच्चों के गुजर जाते हैं, इसमें फिर एमआईएम है जो अभी शायद हो सकता है कांग्रेस के साथ में आ जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ सीधे सीधे नहीं, ज्यादा हो सकता है कि वो वोटिंग को ना जाए। यदि उनको विरोध करना है कांग्रेस का तो वोटिंग को ना जाए। यदि अगर हम यही बात नहीं, अन्य है 34, ऐसे मिला के इनके जो हो रहे हैं, इनके पास में भी 227 का आंकड़ा बन जाता है। यदि राणा ने चाहा कि पोटे को नहीं लाना है और अपने विपक्ष के साथ में चले गए। आप एक चीज समझ लीजिए, यदि राणा कांग्रेस के साथ जाता है तो उनके विधानसभा क्षेत्र में जो इम्पैक्ट गिरेगा वो बहुत निगेटिव जाएगा। एक पहली बात ये हो सकता है, इसके भी चांस ज्यादा है कि रवि राणा के जो पार्टी है युवा स्वाभिमान तटस्थ हो जाए। इसलिए यदि अगर उन्हें नहीं तटस्थ होके, उनको तो कैसा है, वो तटस्थ होके उनको इसको चुन के लाके देना सीधा सीधा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अगर आपने हराए चुनाव, यहाँ पे चुनाव जो युवा स्वाभिमान को लड़ना है, पोटे को हराना है, इनका मुख्य भी जो है, क्योंकि आप दो चीजें और एक दो बदले की चल रही है, वही मैं कह रहा हूँ, और एक दो चीजें। तो फिर हो सकता है जैसे अगर ये चले जाए यशोमती के पास तो प्रहार, क्योंकि प्रहार के सर्वेसरों को गिराने में सबसे बड़ा योगदान रवि राणा का, तो वो छिटक के शायद फिर वापस आ जाए। नहीं हो है, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो ये संभावना का स्थायी नहीं रहता है, ये भी स्थायी नहीं रहता कि भाई आज तू मेरा दुश्मन तो कल तेरे साथ में बढ़े। हमने कई बार देखा ना, बंगाल का ले लो, जिन्होंने मोदी जी को कहा कि आज वो मुख्यमंत्री उनके, तो ये कोई इसमें स्थायी नहीं रहता। ये समय के हिसाब से मौका परस्त लोग है, जहां जिसके पास अपना फायदा दिखे वहां जाके राणा भी यशवंती के पास चल जाएगा। एक बार था कि दोनों एक दूसरे को ये बोलते थे, या फिर यह भी हो सकता है कि यशोमती लड़े ना, यशोमती भी शायद पाला बदल दे। नहीं हो सकता, नहीं अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम तो देख रहे कि यदि विपक्ष का कोई उम्मीदवार खड़ा रहता है, यदि यशोमती तगड़ा, मैं बार बार कहूंगा क्या संभावना रहती है। यशोमती है, साथ में अनिल अग्रवाल है, उनका भी भाई नहीं है तो किसी को बलि का बकरा चाहिए तो चलो बनने को तैयार है। उस परिस्थिति में भी अनिल अग्रवाल के देखो बच्चू कडू से बहुत अच्छे संबंध है, उनके एमआईएम से संबंध बहुत अच्छे है, ओवैसी से। तो ये दो पार्टी जुड़ सकती है। बाकी जो 120 उनके पास में सीटें है, सेना
उबाटा की ये रहेगी, राका की 11, ये 153 तो क्लियर मेजोरिटी इनके पास में अभी मेजोरिटी वो 153 वोट 153 का है। वो है। एमआईएम 16 इनके पकड़ लो, क्योंकि एमआईएम बीजेपी के साथ सीधी सीधी नहीं जाएगी, वो तटस्थ मैं रह सकती है। मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शंस है, इसमें धन बल का सबसे ज्यादा उपयोग उस होता है। धनबल जो तो वही मैं वही कांग्रेस कह के रहा हूँ, सामने यदि हाँ, समझो यशोमती आती है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं धनबल की कमी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप और राणा की बात से सीधा सीधा यानी यदि यशोमती आता है तो भाजपा के लिए बहुत आसान चीज नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रवीण पोटे के खिलाफ में बीजेपी में बहुत सारा विद्रोह आपसी है, प्लस नवनीत राणा है। नवनीत राणा को यदि लगता कि पोटे को गिराना है तो हो सकता है यशोमती को दूसरे लोग भी, क्योंकि यहाँ पे गुप्त मतदान होना है, व्हिप जारी करेंगे, बाद में क्या होगा पता लेंगे, दूसरे बहुत सारे जो 35 लोग हैं अन्य है जो, वही उन पे कह भी पूरी सेन लगाई जा सकती है। वो जी, यदि जी। सेन लगा दी है विपक्ष ने तो, और ये राणा इधर हो गया तो शायद छोटे के लिए बहुत आसान नहीं है लड़ना। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है। मैं कहा कि कोई भी इलेक्शन या कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, उसको लड़ने के लिए लेकिन जिस तरीके की तैयारियाँ करनी पड़ती है, यदि वो आखिरी मोमेंट पे करी जाएगी, तो नहीं, पैसे की तैयारी तो परिमल आखिरी पैसे की मोमेंट पे तैयारी होगी, की मैं कहा आखिर सारी लड़ने नहीं, की अभी सारा जो चुनाव आपका है अभी पूरा तक अपने किसी का नाम हर ही बार सामने चर्चा किया है कि अपने पैसे पे ही चुना, नहीं अपने बोलते नाम नहीं है, लेकिन सब लोगों ने विजिट मार दी है। अनिल अग्रवाल सारे नगर सेवकों से 2 महीने से पीछे टच में पूरे पूरे नहीं लड़ना, ऐसा नहीं, उनका जुगाड़ नहीं जम रहा कि कैसे अपने दो सौ मैं वही सत्ताईस कह का रहा आना हूँ है। ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। 227 का, हालांकि अनिल अग्रवाल एक समय पोटे के बहुत खास माने जाते थे, कई बार तो हमको लगता है कि पोटे के लिए तो काम नहीं कर रही है करके, ये हो सकता है कि नहीं संभावना से इनकार नहीं किया जैसे जा पिछली सकता। बार भी माधोगढ़िया के लिए यही कहा गया था कि भाई वो किसकी टीम में नहीं, ये लेकिन समझ में अनिल आया। अग्रवाल फॉर्म भरते तो माधोगढ़िया तो नहीं बनेंगे, इतना तो मुझे लगता है। ताकत तो पूरी लगाएंगे, भले 153 पे समेट के रह जाए वो, बाकी भले हो सकता है प्रहार पोटे की तरफ चल जाए, अन्य 34 भी पोटे की देखिए तरफ चल जाए, पटेल एमआईएम तटस्थ रहेंगी, इतना हो सकता है बस। पटेल फैक्टर एक मुझे लगता है पटेल फैक्टर भी हाँ वो काम हो में सकता है, आएगा। नहीं जातिगत किसी तो भी इलेक्शन फैक्टर में आप रहेगा रहेगा। देखिए पटेलों का फैक्टर काम में आएगा और बच्चू कडू और प्रवीण पोटे दोनों की ही जो घर से हैं उनके वो एक ही बुराला से है, तो वो आपस में साड़ू भाई भी माने जाते हैं। तो मुझे एक लगता है तरफ पैसे का जोर और दूसरी तरफ पटेल नेतृत्व, जी जो सारी दोनों सारी चीजें रहती, ये सारी की सारी प्लस में जा रही है अभी परिमल के हिसाब से पोटे के पक्ष में। लेकिन जहां तक का विरोध है कि आंतरिक विरोध भी प्रवीण पोटे को झेलना पड़ेगा, लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव और प्लस अभी की महानगर पालिका, तीनों में कई अंतर्गत विरोध था। हमने देखा कि 45 वाली सीटें 25 पे समेट के रह गई, तो सुनील देशमुख भी मैं था तो 45 से अभी 45 नहीं है, लेकिन इस बार गिराने का काफी प्रयास होगा। वहीं 3 से 15 तक 3 से 15 तक युवा स्वाभिमान पहुंची है, और कई जगह युवा स्वाभिमान और बीजेपी के टकराव में सीटें गिरी है। एमआईएम को सीधी सीधी सीट जाते हुए देखिए बडनेरा में, दोनों के आपसी टकराव में, नहीं तो शायद युवा स्वाभिमान और बीजेपी मिलकर 45 का आंकड़ा, यदि थोड़ी समझदारी दोनों नेता लेते तो शायद 45 का आंकड़ा कायम, ठीक है ना, युति की 45 हो गई, वहां पे भी उनको संतोष हो जाता है, लेकिन 4 सीटें फिर भी दोनों 16 और 25 41 4 सीटें फिर भी पिछले बार के आंकड़े, पिछले बार नहीं 45 होती ना, बल्कि 48 होती फिर, हाँ ज्यादा हो हाँ जाता 48, तो 7 सीटों का फर्क दोनों के आपसी टकराहट में पड़ गया। वही 7 सीटें शायद हो सकता है विधान परिषद के चुनाव में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का पूरी जहां पूरा ताकत लगी हुई थी, और वहां से यदि 25 से 45 होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात, कांग्रेस नहीं बढ़ी, कांग्रेस जहाँ के वहां उन्होंने नुकसान नहीं पाया, लेकिन अब विधान परिषद के चुनाव में जो एक सम्मानजनक आंकड़ा होना, उसका अगर 200 तक भी यदि पहुंचते हैं तो एक सम्मानजनक 5-25 वोट ऊपर नहीं है, इनको 153 से 227 पे जाना है। और राणा यदि कुछ विद्रोह करते हैं महायुति से तो 201 से मात्र उनको 25 लेना पड़ता है, इनको 75 लेना पड़ता है। तो 25 और 75 की जीत में खरीद फरोख्त में कौन ज्यादा आगे बढ़ा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 25 तारीख को बहुत सारी चीजें अभी कौन फॉर्म भरता है बीजेपी की तरफ से, हालांकि बहुत स्पष्ट संकेत आ रहे हैं कि प्रवीण पोटे को टिकट मिल जाएंगे, लेकिन विपक्ष प्रवीण पोटे के सामने किसको खड़ा करता है, कांग्रेस किसको खड़ा करती है, क्या कांग्रेस यदि सुनील राणा खड़ा रहता तो क्या पोटे के खिलाफ उनको पूरा समर्थन करेंगे, बाकी लोग समर्थन करेंगे। बाजोरिया का नाम वापस आज चर्चा में आया कि हो शिंदे को 7 सीटें चाहिए, लेकिन 3 ही सीटों पे उनको अभी कोटा दिया गया, लेकिन वो 7 सीटों पर अड़े। ऐसी परिस्थिति में क्या बगावत रूप में विपक्ष का उम्मीदवार भी हो सकता फिर महायुति आपस में शिवसेना का उम्मीदवार और महायुति का प्रवीण पोटे, ऐसे आपसी टकराव की भी संभावना है बहुत। क्या लगता है बाजोरिया का जो समझ में आ रहा है कि वापस अभी, क्योंकि उनको भी
हमको लगा था कल परभणी से उनको टिकट दे देंगे, परभणी राष्ट्रवादी को छोड़ दिया, उनको दोनों तरफ से अभी लटक गए। देखिए शायद अमरावती में वापस जोर मारेंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि शिंदे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे डिपेंड है। अगर हम ओवरऑल देखें, और वो ऊपर ऊपर लेकिन अंदर से कहीं तो भी भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने की नीति जो मैं समझ पाया, वो राज्य की राजनीति से खुश नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने से वो बहुत ऐसा खुश है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों से वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उन पर उनका बड़ा भरोसा है, और खासकर अमित शाह को बहुत मानने जाते लाडले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बिल्कुल बात करेंगे हमें चाहिए 3 नहीं 7 चाहिए, लेकिन एक फोन आने के बाद शायद मुझे लगता है कि सब चीजों 25-26 के बाद या 70 तो ये पूरे नहीं पड़ जाएगा। 25 तक चलेगा अभी फॉर्म भरने के बाद में भी 1 तारीख तक टिकट की जद्दोजहद चल सकती है। जिस दिन फॉर्म विड्रॉल लेने की बारी आएंगी, हो सकता है 4 तारीख का टिकट उस दिन ही, अब 1 तारीख तक तो फाइनल कर देंगे शायद, मुझे लगता है। नहीं भरेंगे, लेकिन 4 जून तक वापस ले सकते हैं, तो जो है उनको वापस तो फिर कल पुनः वापस अपडेट के साथ आपके साथ फिर मिले, क्योंकि बहुत छोटा चुनाव, छोटा यानी 456 लोग हैं, यानी बहुत ज्यादा करने को, कि पब्लिक को कन्विंस करना है, उसको करना है, इसका काम बताना है। पोटे ने क्या किया, धान्य ने क्या किया, रवि राणा ने क्या किया, बाजोरे ने क्या किया। बाजोरे बाहर का है तो अमरावती में करने को कोई सवाल नहीं। तो यहाँ वो चीजें नहीं है कि इनके काम के प्रति आप इनको चुनते थे। क्योंकि जनरल में देखा जाए तो मंत्री थे जब तक ठीक है, जिम्मेदारी थी पालक मंत्री की प्रवीण टोटे, लेकिन उनके मतदार संघ के लिए, नगर सेवकों के लिए क्या किया, नगर सेवक की सुविधा के लिए क्या किया, इसमें बहुत ज्यादा इनका डाटा नहीं मिलता है। ये सिर्फ पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने ये लोग चुनाव लड़ते। प्रवीण पोटे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, भले चुन के जाएंगे स्वराज संस्था के नगर सेवकों से, लेकिन नगर सेवक जो चुन के देखते, शायद मुझे नहीं लगता कि मतदार संघ में वापस तुमको क्या परेशानी ऐसा बोलने कोई आता। मुझे नहीं लगता है मतदार संघ में वापस जाके देखता है कोई। एक शिक्षक मतदार संघ है जो उनके आंदोलन चलते रहते, संगठन चलते रहते, वो करते रहते, लेकिन स्वराज संस्था के मतदार संघ में नगर सेवकों के लिए शायद काम किया, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो ये पार्टी की तरफ से सदन में बोलने के लिए जो टीम लगती है, उस टीम के ये मेंबर्स होते हैं, ये जो सारे ऐसे मेंबर्स जो अभी चुन के जाएंगे। देखते हैं कल वापस पुनः क्या पैतरा बदला। कल रवि राणा भी शायद अमरावती आएंगे, क्या नया गुल खिलाते आने के बाद में, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पे सीट दी उसके साथ में जाते हैं, या अपने बदला लेने की नीति पे कायम रहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो करें, आपको लगातार खबरें अपडेट होती रहेगी। नमस्कार।